जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज 13 मार्च को अटल आवासीय विद्यालय लखनऊ मंडल की परीक्षा हुई है। लखनऊ मंडल की परीक्षा हुई है तो इसके मैं आंसर की को बताने जा रहा हूँ। तो मैं नाम बच्चे से पूछना भूल गया जिसने ये प्रश्न पत्र भेजा है, तो उसे तो पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि उसने प्रश्न पत्र भेजा। और ये जो आंसर की है बच्चों और जो प्रश्न है ये जो बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काम आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए पहला ये अनुच्छेद है, थोड़ा धुंधला पेपर है लेकिन ये है कि आप अभी आंसर की में लाइए, जो ग्रामर वाले प्रश्न आएंगे उसको बाकी बच्चे देख सकते हैं। तो ये स्कूल से लौट कर आई तुलतुल ना तो खाना ही खाया ना पार्क में खेलने गई, तो इसी के ऊपर एक अनुच्छेद है। पहला जो प्रश्न है, तुलतुल सीढ़ियों के दरवाजे के पास क्यों बैठी थी? तो इसका जो सही उत्तर है कि गुस्से से आहत होकर, दुख से आहत होकर, अपमान से आहत होकर। तो तीनों उत्तर सही हैं इसके, ए बी सी, ये इसका इसलिए बच्चों उपरोक्त सभी कारणों से, तो आंसर नंबर डी इसका सही है। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। उक्त वाक्य में मुंह फुलाकर शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से मुहावरा है, तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे अन्य परीक्षाओं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। गुस्सा होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। माँ की हाँ में हाँ किसने मिलाई? तो भैया ने मिलाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची हमें यहाँ खोजना था, तो ये है बच्चों आग और अनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो पांचवा का बच्चों डी आंसर इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए मुहावरे आते ही आते हैं, मैंने बताया भी था कि मुहावरे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों घोर विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर ए सही है। रचना के आधार पर निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य हमें इसमें बताना था। मेरा घर है दिल्ली में, मेरा घर दिल्ली में है, घर मेरा है दिल्ली में है, मेरा घर दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, आप विद्यालय क्यों नहीं जाते? वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं प्रश्नवाचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, जो प्रश्नवाचक का चिन्ह बना हुआ है। निम्नलिखित में से उचित तत्सम तद्भव की जोड़ी है। अब देखिए आज ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है तत्सम तद्भव का, जो बच्चे आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको मैं कल डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों ए सही है, पादप और पौधा। ठीक है, फिर राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। ठीक है, तो 10वां का बच्चों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है बच्चों श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर है तन की द्युति श्याम, ये वाला है, इसके उक्त पंक्ति में द्युति शब्द का अर्थ है, तो द्युति का मतलब होता है बच्चों चमक। ठीक है, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा। ठीक है, तो ये है बच्चों द्विगु समास, तो समास इसको अलग से पढ़ा दूंगा, मुझे लग रहा है इसको बताना पड़ेगा आपको। मुनिद्र शब्द का उचित संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद भी आया है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र का। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश हेतु उचित एक शब्द होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, तो जिसकी आशा नहीं की जाती है उसको अप्रत्याशित कहते हैं। कहते हैं ना अप्रत्याशित घटना घटित हो गई, मतलब उसकी आशा ही नहीं की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उचित उदाहरण है, हैं? तो संयुक्त वाक्य का हमें उदाहरण बताना था, तो मैं प्रयागराज गया और संगम में स्नान किया। तो देखिए 2 वाक्य हैं, इसको अलग अलग जोड़ा गया है और लगाकर। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब आइए इंग्लिश के प्रश्न को बता दूं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट इज, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री इसका लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। द डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन, तो डू होगा, इस परफॉर्म्ड होगा, परफॉर्म्ड होगा कि डन होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परफॉर्म्ड। ठीक है, फिर 18 है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब सेटअप, तो सेटअप का मतलब कोई चीज़ बच्चों स्टार्ट करना होता है, कुछ शुरुआत करना होता है। ठीक है, तो टू स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। द
अपोजिट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम होता है आपको पता है, तो यहाँ पर जो अपोजिट है बच्चों वो है आपका डिसकम्फर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब देखिए सवाल पूछ रहे हैं जीके से रिलेटेड, मुझे लग रहा है गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, तो गोमुख कैसी जगह है, तो गोमुख से बच्चों गंगा जी निकलती हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस ये जीके से रिलेटेड मैं तो कहूँगा, तो इसका ऑप्शन नंबर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, तो गंगा वहीं से निकलती हैं। सिमिलर मीनिंग ऑफ क्रिटिकली इज, बोलते हैं ना नाटकों में फिल्मों में देखा होगा कि अरे क्रिटिकल कंडीशन है, भाई इनकी क्रिटिकल कंडीशन है, अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह रहता है तो क्रिटिकल का होता है बच्चों सीरियसली। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, तो पीटी उषा को कहा जाता है, सबसे तेज़ धावक थी इंडिया की ये। इसके बाद है द वर्ड डैट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटेस्ट यूजिंग सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बनेगा ले लेके। ठीक है, देखिए बी बनेगा, लाइन बनेगा, कैट बनेगा, लेकिन कॉल नहीं बनेगा। देखिए सी एक बार है, यहाँ पर ए है, एल देखिए केवल एक ही बार है, दूसरा एक एल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं इसमें आपके आश्रम पद्धति वाले में जो कर रहे हैं। बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ, तो बिहू जो है कहाँ का फोक डांस है, वहाँ का प्रदेश का नृत्य है, तो वो असम का ही आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड करते हैं। डफ किसको कहते हैं, जो सुन नहीं सकता। इस बच्चे के देखिए यहाँ गलत है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको देख के चलना था। अब बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रयास करता हूँ कि अच्छे नहीं सॉरी, ये भी है एक अनुच्छेद है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर्स ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में मैथ के भी बताऊँगा। ये है देखिए अनुच्छेद कह रहा है वंस अपॉन टाइम देयर वाज एन एलिफेंट नेम्ड एली, वन डे while Ellie was walking alone in the peaceful forest, she suddenly heard a rustling sound. To her surprise, it was a hunter. Ellie quickly hid behind a big banyan tree, using the big ear to listen. The hunter searched for a while but gave up and left. Ellie was safe. She decided to warn her animal friends about the hunter, teaching them to stay vigilant. Together, they all lived happily ever after protecting their forest home. तो एली नाम के हाथी की एक कहानी, हथनी की। तो इसमें पहला सवाल है वेयर वाज एली व्हेन सी हर्ड द रस्लिंग साउंड, जो रस्लिंग साउंड आई कि कोई आ रहा है, तो एली उस समय कहाँ पर थी। ठीक है, तो एली जो है बच्चों एक पीसफुल फॉरेस्ट में थी, इन द पीसफुल फॉरेस्ट। यहाँ देखिए पॉन्ड के किनारे नहीं थी, अपने दोस्तों के साथ नहीं थी, सो नहीं रही थी पेड़ के नीचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 27 है वेयर डिड एली हाइड टू अवॉइड द हंटर, हंटर को अपने आप को बचाने के लिए हंटर से उसने क्या किया। बिहाइंड अ बिग बेनियन ट्री इन अ केव, गुफा में चली गई। बिहाइंड अ बिग रॉक, रॉक के पीछे चली गई। बिहाइंड अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के पीछे छुप गई। तो वो कहाँ छुपी थी, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था उसके पीछे छुपी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन 28 है व्हाट डिड एली डिसाइड टू डू आफ्टर द हंटर लेफ्ट। ठीक है, जब हंटर चला गया तो एली ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, कि शांतिपूर्वक सो जाएगी, टू स्लीप पीसफुली, टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ देगी, टू वार्न हर एनिमल फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को इसके बारे में सूचित करेगी कि कोई शिकारी आया हुआ है, या खेलेगी। ठीक है, तो साफ साफ है इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ अ प्री पोजिशन, देखिए इस समय मैंने कुछ इंग्लिश के वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अलोन, हर, एनिमल ये प्रीपोजिशन नहीं है। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है, ऑन, इन, ठीक है, अपॉन, ये सब प्रीपोजिशन है बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 30 है अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। अब देखिए ये हाथी की आपने कहानी सुनी, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्लेवर हंटर होगा, ये डेंजरस फॉरेस्ट होगा, क्लेवर एली होगा, या एली एंड हर फैमिली। तो यहाँ पर देखिए जो हम देख रहे हैं कि जो हाथी ये एली है वो काफ़ी चालाक थी, अपने आप को छुपा ली, फिर अब अपने दोस्तों को उसने इस बताने का भी सोचा कि भाई कोई शिकारी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एली जो है बहुत ही चालाक हथनी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों जो है वो सही है। तो बच्चों आपके कितने नंबर इसमें लैंग्वेज वाले में, भाषा वाले में आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखकर मुझे बताइए, अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि कट ऑफ का आइडिया लग सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।